हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर्स वो पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लास में जो हमने देखा था वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, और आज की क्लास में हम एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं, विच इज बेस्ड ऑन द एक्लिप्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो उसी के ऊपर बेस्ड है ये एक्सरसाइज। तो हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे हमें एचसीएफ फाइंड करना है दो नंबर के बीच, और यहाँ इक्लिप्स डिवीजन जो एल्गोरिदम है उसका यूज करके हमें ये दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। जिस तरह हमने पिछली क्लास में देखा था वही मेथड यूज करके हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। ये तीन क्वेश्चन है, इसके फर्स्ट के तीन पार्ट हैं, तो एक एक करके हम करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ए पार्ट करते हैं। 135 एंड 225 का आपको एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करते हैं, बड़े नंबर को सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करना है आपको। तो 225 डिवाइडेड बाय 135, सिंपली आपको ये डिवाइड करना है। तो ये देखिए आसानी से इसको कर सकते हैं। ये 135 वन जा जाएगा, 135 वन जा 135, माइनस करेंगे 0। तो देखिए जब इसको डिवाइड करते हैं 135 से, तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो 90 आ रहा है। इसका मतलब हमको एक स्टेप और करनी है। अब 90 से डिवाइड करेंगे किसको, 135 को। तो 135 को यहाँ लिखना है आपको। अब 90 से आप डिवाइड करेंगे तो फिर ये 91 जा होगा 90। अब इसको माइनस करेंगे, आंसर आ रहा है 45। अब फिर आप डिवाइड करेंगे। ये प्रोसेस तब तक करनी जब तक रिमाइंडर आपको 0 ना मिले। अब ये जो 90 है ये इधर आ जाएगा, ये इधर। अब 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 टू जा होता है 90, तो ये हो गया 0 0। अब ये रिमाइंडर है, यहाँ पे आ गया 0। तो जब लास्ट में जब 0 आ गया तो लास्ट वाला जो डिवाइजर है यानी 45, इसका एचसीएफ होगा जो लास्ट डिवाइजर है। तो जो इसका जो एचसीएफ होगा दैट विल बी 45। आया समझ में, क्लियर है? तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर है, देखिए 196 है और यहाँ 38,220। तो 38220 को डिवाइड करेंगे 196 से। अब ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको इसका मल्टीपल देखना पड़ेगा। तो पहला नंबर तो इजी है, देखिए पहला नंबर तो 1 से ही जाएगा। इसको यहाँ लिखते हैं 196 1 जा, ये 1 से ही जाएगा। तो 196, अब इसको माइनस करते हैं। तो देखिए रिमाइंडर आ रहा है 186। ठीक है, यहाँ पे सॉरी रिमाइंडर नहीं है ये, मतलब फर्स्ट जब हमने किया माइनस तो 186 आ रहा है। फिर ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये इसके कौन सा मल्टीपल में आएगा तो इसको करके देखना पड़ेगा। तो इसको हम करते हैं 196। तो देखिए ये 9 से जाएगा और यहाँ आएगा 1764। अब इसको माइनस करते हैं। इसको माइनस करने पे 980 आया। अब ये इस किससे जाएगा, देखिए ये जाएगा 5 से। तो देखिए जब इसको माइनस करते हैं तो आंसर रिमाइंडर आ रहा है 0, यानी फर्स्ट स्टेप के डिवीजन में ही जो आंसर है, जो रिमाइंडर है वो 0 है। तो इसका मतलब ये जो 196 है ये ही इसका एचसीएफ है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें यही है 196। तो सेकंड का आंसर हो गया 196 इज द एचसीएफ। ठीक है, तो ये पहले स्टेप में आ गया, इसलिए यही इसका एचसीएफ हो गया। अगर एक और स्टेप होता तो वो उसका एचसीएफ होता। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका। तो थर्ड पार्ट ऐसा करेंगे, देखिए 867 डिवाइडेड बाय 255। अब इसको डिवाइड करना है आपको। तो ये देखिए 3 से जाएगा ये, तो 255 3 जा 765 आ रहा है। इसको फिर माइनस करेंगे तो ये 2 ये 0 और ये 1। तो 102 जो है इसका रिमाइंडर आ रहा है। तो फिर हम डिवाइड करेंगे अगले स्टेप में। ये यहाँ आ जाएगा 255, फिर डिवाइड होगा इससे। तो ये देखिए किससे जाएगा, ये 2 से चला जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 0 0 2 1 ज़ा 2। अब इसको आप माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 1 और ये 5।
1 and 5। तो देखिए सेकेंड स्टेप का जो रिमाइंडर आ रहा है 51, इसका मतलब ये फिर डिवाइड होगा। अब ये 102 इधर आ जाएगा, 102 को 51 से डिवाइड करेंगे, देखिए 51 2 जा 102 होता है, तो रिमाइंडर आ गया 0। मतलब अब रिमाइंडर 0 आ गया है, तो यहाँ पे जो डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर 51 है, यानी इसका जो HCF है ये है 51। तो इस तरह से आप एक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके किसी का भी HCF ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये है सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज एनी सम इंटीजर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको प्रूफ करना है, यहाँ पे ये जो है प्रूफ वाली चीज है कि हमें बताना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या चीज आपको दिख रहा है, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अब यहाँ पे एक्लिप्स डिवीजन लेमा का यहाँ एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे ये q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्वोशिएंट, और ये 1 3 5 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है रिमाइंडर। तो 6 क्या हुआ, 6 यहाँ पे हुआ डिवाइजर। ठीक है, 6 हुआ यहाँ पे डिवाइजर। तो यहाँ पे अब क्या है, कोई एक नंबर है a, तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। देखिए, लेट a बी एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो एक नंबर है a, ये कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। यदि इस a को हम 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो एक्लिप्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, a को हम लिख सकते हैं a विल बी इक्वल टू 6q + 1, ऐसे लिख सकते हैं ना, कि अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है रिमाइंडर 1 आए। अब a तो कुछ भी हो सकता है ना, तो अगर 6 से डिवाइड किया तो कुछ क्वोशिएंट आएगा उसका, तो क्वोशिएंट इंटू 6 यानी डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। या हम ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6q + 2, या a इज इक्वल टू 6q + 3, a इक्वल टू 6q + 4, a इक्वल टू 6q + 5। तो 5 तक लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा या उसके बराबर नहीं होगा। रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन 6, डिवाइजर से छोटा होगा। तो ये 5 पॉसिबल केसेस हैं। एक और केस है a इक्वल टू 6q + 0, 0 भी तो लिख सकते हैं, 0 इज ऑल्सो लेस देन 6। तो ये 6 पॉसिबल केसेस बनेंगे। यदि किसी एक नंबर a को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो ये 6 पॉसिबल केसेस बनते हैं a के। एक या तो रिमाइंडर 0 होगा, 1 2 3 4 5 ये होगा, और 6 इंटू कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें से आपको चेक करना कौन सा नंबर ऑड है या इवन है। तो ऑड को तो चेक नहीं किया जा सकता आसानी से, बट इवन को हम बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं, यानी उनके पास एक फैक्टर होता है, दैट इज द 2 एक फैक्टर होगा उसमें, जो भी इवन नंबर होगा। ठीक है, इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 8, ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है, फैक्टर निकालना है, किसमें हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे ये लिखा है 6 + 6q + 0, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 × 3q, 6q हुआ। तो ये 2 एक बाहर निकाल लिया हमने, एक फैक्टर। तो ये कैसा नंबर कहलाएगा, अगर 6 से किसी नंबर को डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका ये मतलब है वो कोई भी नंबर हो वो होगा इवन नंबर, क्योंकि देखिए 2 बाहर निकल रहा है, q कुछ भी हो, क्वेश्चन कुछ भी हो, a कुछ भी हो, अगर 2 बाहर निकल रहा है, रिमाइंडर 0 है, तो ये हो गया इवन नंबर। तो पहला नंबर हो गया इवन। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें तो कुछ बाहर नहीं निकल रहा कॉमन, 6 है लेकिन यहाँ 1 है, तो इसमें नहीं निकाल सकते। इसमें कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें 2 कॉमन निकलेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर 2 कॉमन निकालोगे तो ये लिख दिया आपने 3q + 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये एक फैक्टर आपका बाहर निकल गया 2, इसका मतलब है ये भी इवन है। ठीक है, फिर इसमें देखिए कि क्या कॉमन निकलेगा, इसमें 3 कॉमन निकल सकता है, तो 3 अगर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, 2q + 1। ठीक है, अब देखिए 3 अगर कॉमन निकल रहा है तो हम नहीं कह सकते कि ये इवन नंबर है। ठीक है, तो ये तो इवन नहीं है। अब
इसकी बात करें, इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, इसमें 2 कॉमन निकाल सकते हैं और ब्रैकेट में बचेगा 3q + 2। देखिए यहाँ पे 2 जो है फैक्टर कॉमन ये निकल गया, तो इसका ये मतलब है ये तो इवन है। अब इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, 6 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये इसमें इस इवन नहीं होगा। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं ये इवन हुआ, ये इवन हुआ और ये इवन हुआ। तो इसका मतलब ये बाकी नंबर ये क्या है, ये ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। तो हेंस इट इज प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था, ऑड या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म। तो देखिए ये वही फॉर्म है, या तो रिमाइंडर 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा। यदि रिमाइंडर 0 to 4 हुआ तो वो नंबर हो जाएगा इवन। आया समझ में? सो दैट्स ऑल सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये जो है थर्ड क्वेश्चन है, तो ये अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members। तो यानी एक आर्मी, एक कंटिजेंट है, यानी एक ग्रुप है, आर्मी का एक दल है जिसको 32 जो उसका है बैंड मेंबर्स है उसके पीछे मार्च करना है। 2 ग्रुप्स मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। देखिए तो यहाँ पे आपको बताना है जो आर्मी जो है एक अलग अलग कॉलम्स में मार्च करेंगे तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको मैक्सिमम निकालना है तो वहाँ आपको एचसीएफ निकालना होता, और यही क्वेश्चन होता है कि मिनिमम कॉलम में अगर उन्हें मार्च करना है तो उस केस में आपको एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम पूछा है, मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। तो सिंपली जिस तरह अभी पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था, एचसीएफ निकाला था इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके, यहाँ उसी का यूज करके हम अगर निकालेंगे तो 616 को 32 से डिवाइड करना है, तो 32 1 = 32। तो देखो इसको डिवाइड करते हैं तो इसका जो माइनस करने पे आ रहा है नंबर 29, यहाँ से 6 लिया, अब ये जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है, 32 9 टाइम्स, तो 9 2 = 18, 9 3 = 27, 28 होगा। फिर इसको माइनस कर देंगे तो ये 16 - 8 हो गया, ये 0, ये 0। अब इसका रिमाइंडर आ रहा है 8। देखिए फर्स्ट डिवीजन जब 32 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आ रहा है 8, फिर मतलब आपको फिर से डिवाइड करना है किसको, 32 को। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 4 = 32 हो रहा है, तो रिमाइंडर 0 आ गया और लास्ट डिवीजन हमारा हुआ 8, यानी इसका जो एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 8 आ रहा है। मतलब ये 8 कॉलम्स में मार्च करेंगे। जब मैक्सिमम कितना कॉलम हो सकता है, 8 कॉलम। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसमें क्या लिखा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपके पास कोई इंटीजर है, तो इसको ऐसा सॉल्व करेंगे। देखिए लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है a। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, यदि इसका स्क्वायर किया जाए तो हमको या तो 3m या 3m + 1 के फॉर्म में मिलना चाहिए वो इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 3m या 3m + 1, यहाँ यूज क्या करना है, इक्लिप्स डिवीजन लेमा। तो इक्लिप्स डिवीजन लेमा से आप याद कीजिए क्या था फॉर्मूला उसका, a = bq + r। ठीक है, यदि एक इंटीजर a है उसको हम b से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है r, जिसमें क्वोशिएंट होता है q। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो 3 है, 3 एक्चुअली आपका b है। तो यानी अगर a है इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर a को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो a को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, या तो a को लिख सकते हैं 3q + 1। ठीक है, इक्लिप्स डिवीजन लेमा से a को हमने b से डिवाइड किया और q और ये इसका रिमाइंडर, या ऐसे लिख सकते हैं 3q + 2, क्योंकि रिमाइंडर 3 से छोटा होना चाहिए तो रिमाइंडर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या रिमाइंडर 0 हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं केवल 3q।
प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 फॉर्म में हम लिख सकते हैं ए को। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर इसका स्क्वायर किया जाए, इस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करा जाए, तो यदि हम इसका स्क्वायर करें तो देखिए सबसे पहला केस हम लेते हैं, ठीक है, पहले लेते हैं तो इसको केस 1 लिख लेते हैं ना, केस 1। केस 1 में हम कौन सा केस ले रहे हैं, जब a की वैल्यू है 3q + 1, तो a = 3q + 1 है, तो यदि इसका स्क्वायर किया जाए तो एक दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर एंड 3q + 1 इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ठीक है, ये लिखा हमने। अब देखिए a² = ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 3 × 2 = 6q, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको 9q² + 6q + 1 इसको ऐसे लिख देते हैं। देखिए अब अगर हम इसमें से 3 कॉमन निकाल लें, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3q² + 2q + 1। यदि 3 इसमें से कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर यही बचेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, लेट 3q² + 2q = m, इसको हम मान लेते हैं m, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉर एनी इंटीजर m, ये q की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, अगर इस q की कुछ वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन में तो कुछ ना कुछ वो नंबर आएगा, वो नंबर को हमने मान लिया है m, क्योंकि ये फॉर एनी इंटीजर m क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर इसको हम m मान लेते हैं तो हम a² को क्या लिख सकते हैं, a² = 3m + 1, ठीक है। तो ये पहले केस का हमने क्या देखा, यदि इसका स्क्वायर करते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू m रखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 3m + 1 के फॉर्म में, किसको, a² को। ये हमने किया केस 1 जब a था 3q + 1। अब केस 2 करके देखते हैं, अगर 3q + 2 होगा, ये फॉर्म में भी तो हो सकता है a की वैल्यू, तब क्या आएगी वैल्यू, तब यहाँ करते हैं केस 2। देखिए अब लिखेंगे हम केस 2, यहाँ पे हम a की वैल्यू ले रहे हैं 3q + 2। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें इसका, a² और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3q + 2 होल स्क्वायर, और a² = a² + b² + 2ab, a + b होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दिया। अब ये देखिए, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 9q² हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 q, और 12 इसको यहाँ सामने लिख लेते हैं, 9q² + 12q प्लस, देखिए जो 4 है, 4 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1। अब आप पूछो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ प्रूफ करना है ना। जब प्रूफ करना होता है तो आप कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, और मैनिपुलेशन में उसकी वैल्यू चेंज नहीं करना है। देखिए 4 को अगर 3 + 1 भी लिखेंगे तो भी 4 ही होगा वो, लेकिन कुछ प्रूफ करने के लिए हम इसको कुछ स्प्लिट करते हैं, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो यहाँ हमें कुछ प्रूफ करना है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। हम इसको क्यों किया कि ये जो 3 नंबर हैं इसमें से हम क्या कर सकते हैं, हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं ना, 3 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं, इसलिए हम 3 कॉमन निकाल रहे हैं इसमें से। अगर 3 कॉमन निकाल लिया तो ये बचा ब्रैकेट के अंदर 3q² + 4q + 1, और यहाँ +1। अब आप क्या करो, इसको अगर हम मान लेते हैं m, लेट 3q² + 4q + 1 = m, ठीक है। इसको हम m किसी भी नंबर को आप मान सकते हैं, प्रूफ करना आपको, ठीक है। तो अगर इसको आप m मान लेते हैं तो देखिए क्या बन गया, a² = 3m + 1। तो फर्स्ट केस में भी उसका स्क्वायर करने पे 3m + 1 का फॉर्म आ रहा था, सेकंड केस में भी उसका स्क्वायर करने पे 3m + 1 का फॉर्म आ रहा है, तो वो हमारा जो स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो गया। अब बस थर्ड केस के लिए देखें क्या वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो थर्ड केस में है a =
3q। तो केस 3 लिखते हैं यहां पे, ठीक है। अब a जो है, a है 3q, अभी स्क्वायर करेंगे इसका दोनों तरफ, तो a स्क्वायर और यहाँ पे 3q का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब देखिए ये 3m+1 के फॉर्म में नहीं आ सकता, अब किसी को भी m मान लो, +1 तो यहाँ नहीं आ रहा है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, 9 को स्प्लिट कर दो, 3 × 3q स्क्वायर, ऐसे लिख लो। और ये 3q स्क्वायर जो ब्रैकेट में, इसको हम मान लेते हैं m, लेट m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, a इक्वल टू 3m, ठीक है। तो a इक्वल टू 3m हो गया। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड केस में क्या आ रहा है, उसका जो फॉर्म आ रहा है इसका स्क्वायर का, दैट इज 3m+1, और ये वाला इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ रहा है 3m। तो वही हमें प्रूव करना था, उसमें क्या लिखा क्वेश्चन में, या तो a जो पॉजिटिव नंबर है उसका जो स्क्वायर या तो 3m होगा या 3m+1 के फॉर्म में होगा, और वो हमने इसमें प्रूव कर दिया। तो आपको तीनों केस के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। ये हमने 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, अगर 3 की जगह 4 होता तो उसमें 4 केस बनता, 4 की जगह अगर 5 होगा तो उसमें 5 केसेस बनेंगे, और पांचों केस का आपको स्क्वायर करके फिर चेक करना पड़ता। आए समझ में? सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए 5th क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें क्या लिखा है, पिछली केस की तरह ही है, यूज इक्लिप्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पिछली केस में हमने स्क्वायर किया था, इस केस में क्या बोल रहा क्वेश्चन, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 9m या 9m+1 और 9m+8। तो यहां आपको क्यूब करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, और जो क्यूब करेंगे तो 3 फॉर्म में आना चाहिए आंसर, या तो 9m के फॉर्म में आना चाहिए, या 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म में आना चाहिए। तो जैसे पिछले केस में हमने किया था, यहां भी हम वही करेंगे, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पे a एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको भी हम 3 से ही डिवाइड करेंगे, तो a को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यदि हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 केस बनेंगे इसके। तो केस 1 डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, केस 1 a कैन बी रिटन एज 3q+1, ठीक है। केस 1 हम ले रहे हैं, a को हम लिख सकते हैं 3q+1। अब यहाँ पे आपको करना क्यूब, यदि दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये हो गया a³ और ये हो गया 3q+1 होल क्यूब। दोनों तरफ क्यूब करेंगे। नाउ ये तो a³ है, अब यहाँ पे a+ होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, और वो क्या फॉर्मूला है, a³ + b³ + 3ab² + 3a²b, ठीक है। ये फॉर्मूला a³ + b³ + 3ab² + 3a²b। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया 3 का क्यूब हो गया 27, और ये q का तो q ही रहेगा, प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही है, प्लस ये देखिए 3 3 × 9 q, प्लस यहाँ भी 3 9 × 27 और q स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए इसमें q है, यहाँ पे क्यूब है, इसमें q है और इसमें q है, और ये +1 अलग से है, तो ये +1 वाले फॉर्म में आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, 27q³ + 27q² + 9q+1, इसको हम अरेंज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यही वाला है, इसको इसमें लिख दिए अरेंज करके। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से और इसमें से 9 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 9 को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 9 3 × 27 होता है, यहाँ भी 3 और यहाँ 9 1 × 9, तो q बचेगा केवल, ठीक है। अब ये वाला जो टर्म है, इसको अगर हम m मान लें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9m+1। तो a³ को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 9m+1 का फॉर्म आ रहा है फर्स्ट केस में, जब a है 3q+1,
ठीक है, अब इसको हम सेकंड केस के लिए चेक करेंगे। तो ये है केस 2। केस 2 में हम ले रहे हैं a इक्वल टू 3q प्लस 2। तो यदि a 3q प्लस 2 के टर्म फॉर्म में है और तब इसका अगर क्यूब करेंगे तो देखिए क्या होता है, 3q प्लस 2 का होल क्यूब करना है तो यहाँ a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, फिर 27q क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 3 9 जा 27q स्क्वायर, अच्छा ये 2 भी है, 27 2 जा 54 प्लस 3 3 जा 9 9 4 जा 36 क्यूब। तो ये देखिए इस फॉर्म में ये आया है। अब ये देखिए यहाँ पे प्लस 8 अलग से दिख रहा है, मतलब वो 9m प्लस 8 के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 8 को आखिरी में लिख देते हैं, 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अब इनमें से इन तीनों टर्म में से 9 कॉमन निकाल लो। तो 9 अगर निकाला तो क्या बचा अंदर, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। ठीक है, तो जब 9 कॉमन निकाल लेंगे आप तो ब्रैकेट में ये बचा। अब इस टर्म को अगर आप m मान लेंगे, ठीक है, तो उसको अलग से आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, लेट दिस बी m। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप लिख लेना। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, हम लिख रहे हैं 9m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल टू दिस, आपको लिखना है साइड में। आगे समझ में? तो पहला फॉर्म आया 9m प्लस 1, दूसरा जो फॉर्म आ रहा है 9m प्लस 8 का आ रहा है। अब हम चेक करेंगे थर्ड केस, व्हेन दी a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। तो थर्ड केस में हमने a को लिया डायरेक्टली 3q, अब दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब हो जाएगा और a क्यूब इक्वल टू 27 और q क्यूब। अब ये देखिए किस फॉर्म में आएगा, देखिए ना तो यहाँ प्लस 1 आ रहा है, ना प्लस 8 आ रहा है, ना कोई भी नंबर प्लस में आ रहा है, मतलब ये 9m के फॉर्म में आएगा। तो इसमें हमको क्या करना है, 9 को अलग करना है, ये क्यूब है तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3q क्यूब। ठीक है, तो 9 इंटू 3q क्यूब, ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है इसको अगर हम मान लेंगे आप तो ये हो गया a क्यूब इज इक्वल टू 9m। तो इस तरह ये फॉर्म आ गया 9m। तो फर्स्ट केस में आपको मिला 9m प्लस 1 वाला फॉर्म, सेकंड केस में मिला 9m प्लस 8 वाला फॉर्म और थर्ड केस में आपको मिल गया 9m वाला फॉर्म। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी के साथ ही फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।